राजस्थान में मारे गए जुनैद और नासिर के हत्यारों की स्थिति ये है कि जो मुख्य आरोपी है नासिर और जुनैद को जलाकर मारे जाने का, उसको राजस्थान पुलिस ने अपने वांटेड के लिस्ट से बाहर कर दिया है। जी हां, आप सच सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री के अंतर्गत काम करने वाली राजस्थान पुलिस ने जुनैद और नासिर, जो कि भिवानी के लोहारू में जिंदा जलाकर मार दिए गए थे, उनका जो मारने का मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव, उसको राजस्थान यानी राहुल गांधी की पार्टी की चल रही सरकार ने बाकायदा वांटेड की लिस्ट से बाहर कर दिया है। जी हां, यह चर्चा आपको तमाम वो पत्रकार करते नहीं दिखाई देंगे जो आपको अपने पक्ष में नजर आते हैं। इसीलिए बार बार जंजवार आपको बहुत क्लियर कट करता है कि जब भी पत्रकारिता पार्टियों में बटेगी तो जनता का नुकसान होगा, और वह नुकसान आप जुनैद और नासिर के हत्याकांड में साफ साफ देख सकते हैं कि चूंकि सरकार वहां कांग्रेस की है, चूंकि समर्थक कांग्रेस समर्थित हैं, क्योंकि पत्रकार जो आप मुस्लिम समाज जिन पत्रकारों को अपना मानता है, वह चूंकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के फितूर में लगे हुए हैं, इसलिए वाजिब और जेन्युइन मुद्दों पर वह चुप्पी साध जाएंगे, सही सवाल के वक्त मुंह फेर लेंगे। और वही मुंह फेरवन है कि आप देख रहे हैं कि राजस्थान के भरतपुर के नासिर और जुनैद, जिनको जलाकर हरियाणा के भिवानी के लोहारू में बोलेरो के भीतर इसलिए मार दिया गया कि उन पर गो तस्करी का शक था। और गो तस्करी पर शक करने वाले लोग कौन थे? तो वह गुंडे थे जो बकायदा AK-47 जैसे हथियार लहराते हुए गाड़ियों को पकड़ते हैं, उसको रगड़ते हैं, पलटवा देते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोली मार देते हैं, और जब सबसे पेट नहीं भरता तो वह जिंदा जला देते हैं। और उस जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, जिसके दर्जनों वीडियो में खुद वह बड़े ही साहस पूर्वक कहता है सरेआम पुलिस के सामने, नेताओं के सामने, कि हां, मैं गो तस्करों को जिंदा मार दूंगा, जला दूंगा, गाड़ दूंगा, काट दूंगा। इसको क्या कहते हैं? यही कानून का राज है। क्या इसीलिए अगले साल 2024 में जनता राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी को वोट देकर मोदी को हटाएगी? क्या इसी दिन को देखने के लिए लोग इसलिए वोट देंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत में सेकुलर सरकार बनेगी? वाह, अगर इस तरह की सरकार बननी है तो यकीन मानिए कि फिर से मोदी जी ही आएंगे। क्योंकि अगर सच को सच कहने का साहस सत्ता के बाहर रहने के दौरान आप में नहीं है, तो सत्ता में जाने के बाद आप इनसे अच्छे होंगे, इसकी जनता के पास क्या उदाहरण है। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मोनू मानेसर को उस पंचायत के बाद राजस्थान पुलिस ने डर के मारे बाहर कर दिया है। बाकायदा ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही पंचायत है जिसमें चैलेंज किया गया कि अगर मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने की हिम्मत हरियाणा की माफ करिएगा, राजस्थान की पुलिस करेगी तो उसके टांग तोड़ दिए जाएंगे। वह आएंगे तो अपने दो पैरों से, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। यह बाकायदा हिंदू पंचायतों में कहा गया है। उनकी आवाज मैं दोबारा आपको नहीं सुनाना चाहता। अखबारों में, टीवी माध्यमों में दर्जनों जगह सरेआम, और उन्होंने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर्स पे लगाए हैं। उन्हें न कोई शर्म है, न लिहाज है, न कोई कानून का डर है। ऐसे में जब राजस्थान की पुलिस हत्यारों और माफियाओं और गुंडों के आगे झुक जाती है, और फिर इस उम्मीद में कि अगली सरकार बदलेगी, यह दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि विरोधी मीडिया के पत्रकार चुप्पी मार जाएं और गोदी मीडिया के नाम पर जनता को बरगलाएं। इसीलिए जरूरी है जनता की मीडिया। सच को सच कहने का साहस अगर पत्रकारिता और बुद्धिजीवियों में नहीं है, तो जाहिर तौर पर किसी न किसी के वे केंचुए होंगे, जनता के ऋणदारी नहीं हो सकते। और यही तस्वीर आपके सामने है कि अभी न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसको प्राइम टाइम पर ले रही है, और न ही वह रोतड़ू मीडिया भी सामने आ रही है जो दिन भर फांसीवाद का रोना रोती रहती है।
ये कौन सा वाद है जिसमें कि अपराधी को आप वांटेड लिस्ट से सिर्फ इसलिए बाहर कर देते हैं क्योंकि आपको धमकी दी जाती है गुंडों माफियाओं के द्वारा कि अगर आपने हिम्मत की, आप सोचिए बचाव किसका हो रहा हो, कलम नहीं चलाता मोनू मानेसर, बंदूक चलाता है, गोलियां चलाता है, दागता है, उसके आगे प्रशासन अगर झुक जाए तो इससे शर्मिंदगी की बात नहीं है। और राहुल गांधी जब अधिवेशन को संबोधित करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो जरा उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस बात का अधिवेशन करेंगे उनकी सरकारें अगर इन सरेआम गुंडागर्दी की स्थितियों में झुक जाती हैं, तो जाहिर तौर पर नई सरकार जनता चुनने की न तो रिस्क लेगी, न हिम्मत करेगी और न ही साहस दिखाएगी। जन ज्वार जनता की